नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 1 तारीख है और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ईरान से आ रही है वो है ईरान के राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर। क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान साहब ने इस्तीफा दे दिया है? क्या उन्होंने अपना इस्तीफा मुज्तबा खामेनेई जो सुप्रीम लीडर है उनके ऑफिस को भेज दिया है? ये वो सवाल हैं जो इस समय ईरान में ही नहीं पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो खबरें आ रही हैं ईरान से, उसके मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक, मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और इस्तीफे की पेशकश की है। और ये इस्तीफा भेजा है उन्होंने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के दफ्तर को। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आखिर मसूद पेजेश्कियान क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं, और दूसरा, क्या सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई उनके इस्तीफे को स्वीकार करेंगे? देखिए, जो खबरें आ रही हैं ईरान से, ईरान की अलग अलग न्यूज एजेंसीज के जरिए, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, इनका कहना ऐसा है, इनकी तरफ से इस तरह की बात सामने आई है कि ईरान में अब तमाम फैसले जो हैं वो ईरान की सेना ले रही है। और जितने अहम फैसले हैं, अहम चर्चाएं हो रही हैं या बातचीत को लेकर जो फैसले हैं, ये सब के सब पूरी तरह से अब ईरान की सेना के हाथ में है, आईआरजीसी के हाथ में है। इस बात को लेकर मसूद पेजेश्कियान साहब जो हैं वो कुछ खुश नहीं है और ना ही इस बात को लेकर सहमत है। इसीलिए बताया जाता है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए, अभी इस बात को समझना होगा कि ईरान में इस समय हालात ऐसे हैं कि ये जंग का टाइम है। इस समय ईरान के ऊपर अमेरिका, इजराइल, यूएई समेत तमाम मुल्कों ने हमला किया है, जंग चल रही है। ऐसे में कमान सेना के हाथ में होना बेहद जरूरी है। देखिए, ईरान की सेना ने जो करारा जवाब दिया अमेरिका को और इजराइल को, ये एक मिसाल बन चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल का करारा जवाब देना है, उनका मुकाबला करना है, इसलिए ईरान की सेना के हाथ में कमान होना बेहद जरूरी है। देखिए, आईआरजीसी जो प्रमुख है अहमद वाहिदी साहब, इनके सख्त रुख की वजह से आज अमेरिका घुटनों पे है, इजराइल घुटनों पे है। जो एग्रेसिव नीति ईरान की सेना ने अपनाई है, उसकी वजह से आज ईरान ये जंग जीता है। ऐसे में ये बात समझना बेहद अहम है कि ईरान में जब तक सेना के हाथ में कंट्रोल है, तब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही नेतन्याहू कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए ईरान के करोड़ों लोगों का समर्थन भी ईरान की सेना के साथ है। जब ईरान की सेना सड़कों पर मिसाइल्स लेके निकलती है, उनकी प्रदर्शनी होती है, ड्रोन्स दिखाई जाते हैं, यहां तक कि अब जो छोटी बोट्स हैं उनको दिखाया गया कल रात तेहरान में, तो लाखों लोग जो हैं वो ईरान की सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आज ईरान की जनता को अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है ईरान की सेना पर, अहमद वाहिदी साहब पर। अहमद वाहिदी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने अली खामेनेई साहब के साथ मिलकर लंबे समय तक ईरान में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चले और खासकर सेना से जुड़े कैसे फैसले हो, उनको बेहद करीब से देखा है। इसीलिए अमेरिका भी ये मान के चल रहा है कि जब तक अहमद वाहिदी के हाथ में ईरान की सेना की कमान है, तब तक अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हकीकत यह है कि अहमद वाहिदी साहब इस समय अमेरिका के और इजराइल के यानी सीआईए और मोसाद की टॉप लिस्ट में है और अमेरिका की तरफ से कोशिश हो सकती है उनके असैसिनेशन की। ऐसी स्थिति में बेहद जरूरी है कि पूरा ईरान अपनी सेना के साथ खड़ा रहे। आज देखिए, 12 अरब मुल्कों ने के बेसिस से हमले हुए ईरान पर, लेकिन ईरान ने उन्हें करारा जवाब दिया। 16 बेस तबाह है, 42 अमेरिका के जेट गिरे हैं। ये ऐतिहासिक एक जीत है ईरान की और ये सिर्फ ईरान की सेना की वजह से सफल हो पाई है। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब ना सिर्फ रिलीजियस लीडर थे बल्कि वो सेना के भी प्रमुख थे। उन्होंने अपनी सेना को इसी तरह से तैयार किया था, इसी दिन के लिए तैयार किया था कि एक दिन ये जरूर आएगा कि
अमेरिका और इजराइल ईरान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज अली खामेनी साहब के सिद्धांतों पर चल के, उनके वैल्यूज पर चल के, उनके दिशा दिखाए हुए रास्ते पर चल के जो है आज ईरान की सेना ने अमेरिका को हार दी है, करारी शिकस्त दी है। यही वजह है कि आज ईरान जो है वो पूरे अरब में एक प्रभावशाली देश के रूप में उभरा है। आज तमाम अरब के मुल्क जो हैं वो ईरान की तरफ देख रहे हैं कि कोई भी फैसला ईरान की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। हॉर्मुज खोलने की तमाम कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज हकीकत यह है कि अगर कोई भी जहाज हॉर्मुज से निकल रहा है तो बिना ईरान की परमिशन के नहीं निकल सकता। आप देखिए जो खबरें आ रही है, हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई हैं ईरान ने, अब वो माइंस बहती हुई ओमान तक आ चुकी है। और ऐसे हालात में अब हॉर्मुज से कोई भी टैंकर बिना ईरान की सेना के गाइडेंस के बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो वो माइंस फटने से तबाह हो सकता है। और ना अमेरिका हॉर्मुज खुलवा सकता है और ना यूरोपीय देश खुलवा सकते हैं। हकीकत यह है कि हॉर्मुज में अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के सारे मिशन फेल हो चुके हैं बुरी तरह से। देखिए अभी हाल ही में एक बैठक हुई कंट्रोल रूम में अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बड़ा फैसला लेने वाला हूं। 3 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला नहीं कर पाए। उसकी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर हॉर्मुज में किसी तरह का ऑपरेशन किया तो हजारों की संख्या में अमेरिका के सैनिक मारे जाएंगे। एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है। अमेरिका के जितने जनरल्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक प्लान रखा है जिसमें कि हॉर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन करने की भी तैयारी, खार्ग आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर, लारक आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन अगर किया जाता है तो कैसे किया जाएगा इसका प्लान रखा था। लेकिन उसके बाद भी इस प्लान को स्वीकृत नहीं किया गया। परमिशन देने से डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं क्योंकि कई एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो आईआरजीसी सेना का गुस्सा भयंकर है और उसके सामने बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी, अमेरिका के सैनिकों की, और मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ऐसे हालात में डोनाल्ड ट्रंप अगर आज किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने से डर रहे हैं तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है ईरान की सेना को, ईरान के सेना के प्रमुख को। देखिए कई यूनिट्स हैं जिसमें ईरान की सेना को डिवाइड कर दिया गया जो मोज़ाइक प्लान था उसके तहत, और आज ईरान की सेना अलग अलग यूनिट्स पे काम कर रही है। ड्रोन्स के जरिए हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स के जरिए ईरान की सेना लगातार हमले कर रही है। ये प्लान पूरी तरह से डिवाइड किया गया है कि कौन कैसे काम करेगा। इन सूरत हाल में अब ईरान के लिए ये बेहद जरूरी है कि ये मुश्किल का वक्त है और ऐसे मुश्किल की घड़ी में पूरे ईरान को एकजुट रहना होगा। देखिए ईरान ने एक इतिहास रच दिया है और थोड़े ही समय बाद ऐसा लगता है कि वो घड़ी भी आ जाएगी जब अमेरिका को अपनी सेना को हॉर्मुज से लेकर वापस लौटना पड़ेगा। सारे जहाज लेकर डोनाल्ड ट्रंप वापस भागेंगे अमेरिका, वरना पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ऐसे में ये बहुत ऐतिहासिक जीत हो सकती है ईरान की कि लाख कोशिश की अमेरिका इजराइल ने लेकिन ईरान को नहीं झुका पाए और पहले जंग में हारे, फिर हॉर्मुज की भी जंग हारने की कगार पे खड़े हुए हैं। और देखिए जहां तक न्यूक्लियर डील का सवाल है, तमाम कोशिशें हो रही हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में अपना यूरेनियम नहीं देंगे, ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकेंगे। ये एक बड़ा स्टैंड आज ईरान ले पा रहा है, तो इसके पीछे सबसे अहम भूमिका है ईरान के वो करोड़ों सैनिक जो अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। ये हौसला, ये हिम्मत, ये ताकत पूरी दुनिया देख रही है। आज इमाम हुसैन के सिद्धांतों पर चलते हुए, खामेनी साहब के सिद्धांतों पर चलते हुए, करबला से सीख लेते हुए ईरान की सेना ने आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को झुका दिया है और इसका पूरा क्रेडिट ईरान की सेना और उसके बहादुर जवानों को जाता है। ऐसे में ईरान के तमाम राजनेताओं को इस समय ईरान की सेना के साथ खड़े होना चाहिए। अगर उनका साथ देते हैं तो आने वाले वक्त में इतिहास भी याद करेगा कि सबसे मुश्किल घड़ी में अपने दम पर अकेले ईरान ने सबसे बड़े शक्तिशाली देश को झुका दिया, उसे घुटनों पर ला दिया। इसीलिए देखिए अब हालात ये है,
जो खबरें आ रही हैं ईरान से कि भले मसूद पेजिशकियान साहब ने इस्तीफे की पेशकश की हो, लेकिन मुस्तफा खामेनी उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारे फैसले मुस्तफा खामेनी साहब लेंगे। यहाँ ये बात भी साफ करना जरूरी है कि ईरान में मुस्तफा खामेनी के बीच में और अहमद वाहिदी साहब जो सेना प्रमुख है, इनके बीच में बहुत अच्छा समन्वय है। दोनों एक दूसरे से सलाह मशविरा करके फैसले ले रहे हैं। यही वजह है कि ईरान अपने हर फैसले पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ईरान की जनता भी सेना के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में हर फैसला लेने में ईरान की सेना को पूरा फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। और ना सिर्फ वहां की जनता तो साथ है ही, जितने पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, उनको भी ईरान की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। देखिए, इसके अलावा एक और अहम खबर है, अमेरिका का एक और ड्रोन जो है वो फारस की खाड़ी में मार गिराया गया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 से 5 ड्रोन गिर चुके हैं, 2 जेट्स को निशाना बनाया जा चुका है। ये पिछले 4-5 दिन की खबरें हैं। अब देखिए, माना ये जा रहा है, एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि जिस गति के साथ अमेरिका के ड्रोन्स बार बार ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ये बड़े स्तर पर जासूसी हो रही है। ये किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का एक प्रिलिमिनरी स्टेज हो सकता है, यानी जासूसी के जरिए करने के बाद, लोकेशंस ठिकाने पता करने के बाद, मिसाइल्स कहां है, डिफेंस सिस्टम कहां है, कहां कितने सैनिक है, कहां मूवमेंट है, ये पूरी जानकारी अमेरिका हासिल करके एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है। अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहमति नहीं बनी, तो इस फ्रस्ट्रेशन में एक बार फिर से हमले की कोशिश हो सकती है। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। ये जो बार बार जासूसी ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं, MQ-9 रिपर ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं, जिन्हें हालांकि ईरान ने मार गिराया अपने डिफेंस सिस्टम से, लेकिन जिनकी संख्या बता रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी वो फैसला कर सकते हैं, जिसका करारा जवाब देने के लिए ईरान की सेना तैयार है। तो इस समय हालात ये है कि पूरा ईरान एकजुट खड़ा हुआ है। अब नजरें इस बात पर है कि मसूद पेजिशकियान साहब का जो इस्तीफा की पेशकश की है उन्होंने, ऐसे जो सूत्रों से खबर है, इसका अंजाम क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।